जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि पंचायत से लेकर देश तक की व्यवस्था क्रम कैसे होती है। तो वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि पंचायत से देश तक की व्यवस्था क्रम कैसे होती है। जैसे आप पता होगा कि पंचायत क्या है, प्रखंड क्या है, अनुमंडल क्या है, मंडल क्या है, प्रमंडल क्या है, राज्य क्या है और देश क्या है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि किस क्रम से या किस प्रकार की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पंचायत की, तो पंचायत क्या होता है, इसमें कई सारे वार्ड को मिला के बनाया जाता है। ठीक है ना। पंचायत में क्या होता है, बहुत कई सारे वार्डों को मिला के एक पंचायत बनाई जाती है। और जिस पंचायत का मुखिया कौन होता है, जिसे हम लोग सरपंच या तो प्रधान बोलते हैं। अगर हम लोग वहीं बात करें प्रखंड क्या होते हैं, तो प्रखंड क्या होते हैं, कई सारी पंचायतों को मिला के एक प्रखंड का निर्माण होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लॉक भी बोलते हैं। प्रखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें अनुमंडल क्या होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सब डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है ना। तो अनुमंडल कैसे बनता है, तो बहुत सारे प्रखंडों को आपस में मिला के एक अनुमंडल का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं, एसडीओ, मतलब सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग बात करें मंडल की, तो बहुत सारे अनुमंडलों को आपस में मिला के एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग मंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ, तो मध्य प्रदेश में टोटल 10 मंडल हैं। जैसे मान लीजिए भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, रीवा हो गया, ग्वालियर हो गया, सागर हो गया आदि। ये सब क्या हैं, ये सब मंडल या बोर्ड होते हैं। जिसका सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है ना। कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। ठीक है ना। अब वहीं अगर हम लोग बात करें प्रमंडल की, तो प्रमंडल का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे मंडलों को आपस में मिला के एक प्रमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग डिवीजन भी बोलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, कमिश्नर होते हैं। ठीक है ना। अब अगर बात करें हम लोग राज्य कैसे बनता है, तो राज्य का निर्माण कैसे होता है, बहुत सारे प्रमंडल आपस में मिलके एक राज्य का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। राज्य या स्टेट का निर्माण करते हैं, जिसके मुखिया कौन होते हैं, सीएम या हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, मतलब मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है ना। अब अगर वहीं बात करें हम लोग देश कैसे बनता है, तो बहुत सारे राज्यों को आपस में मिला के एक देश का निर्माण होता है। एक देश के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, तो जिसे हम कंट्री बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके प्रमुख कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री अपने होते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो पंचायत क्रम व्यवस्था है वो इस तरह से चलती है। ठीक है ना, इस तरह से। और ये सब क्रम बनाए गए हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ठीक है ना। ये सब एक दूसरे को रिपोर्ट देते रहते हैं। ये प्रधान जी रिपोर्ट देंगे बीडीओ साहब को, बीडीओ देंगे एसडीओ को, एसडीओ देगा डीएम को, डीएम देंगे कमिश्नर को, कमिश्नर देंगे सीएम को, और सीएम रिपोर्ट सौंपेंगे पीएम को। ठीक है ना। इस तरह से ये व्यवस्था चलती है। ठीक है ना। मतलब ये सारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्य होता है या कार्य प्रणाली को किया जाता है। ठीक है ना।
तो खास तौर पे इसमें याद देने वाली बात ये है कि इसका हिंदी एक्चुअल में क्या है ना, जैसे यहाँ पे ब्लॉक लिखा है तो ब्लॉक तो सबको पता है कि ब्लॉक क्या होता है, लेकिन प्रखंड शायद कुछ ही लोगों को पता होगा कि प्रखंड क्या होता है, अनुमंडल क्या होता है, मंडल क्या होता है, प्रमंडल क्या होता है। ठीक है ना, तो इन सबको आप लोग याद कर लीजिएगा। और क्योंकि ये MP पुलिस और UP पुलिस आदि में ये बहुत बार क्वेश्चन आया था कि प्रखंड क्या होते हैं और अनुमंडल क्या होते हैं। ठीक है ना, इसका इंग्लिश तो आप मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि ब्लॉक क्या होता है, सब डिवीज़न क्या होता है, ठीक है ना, लेकिन बोर्ड क्या होता है, लेकिन इनका हिंदी अनुवाद शायद कुछ ही लोगों को पता होता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।